वेलकम स्टूडेंट्स इन योर सोशल क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 4। अभी तक आप 3 मॉडल टेस्ट पेपर कर चुके हैं, जिसमें आप लेसन 1 to 7 के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह का रिवीजन कर चुके हैं। अब आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 4 में चैप्टर 8, 9, 10 का रिवीजन करेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स का? 8, 9, 10। जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं 8 में? जैसे कि व्यवसाय, हमारे व्यवसाय, यातायात के साधन और संचार के साधन। तो इन सभी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, परंतु रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि चैप्टर हमारे व्यवसाय में व्यवसाय से क्या मतलब होता है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कुछ धन कमाने की ज़रूरत होती है, और उस धन कमाने के लिए हमें कुछ काम करना होता है। तो जिन कामों से धन कमाया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय, हमारे यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है, और खेती के साथ साथ पशुपालन है हमारे देश का मुख्य व्यवसाय। इसी तरीके से यातायात के साधन किसे कहते हैं? जब हम जहाँ कहीं, यातायात का मतलब क्या होता है? यात्री या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना। तो यात्रियों को लाने ले जाने या सामान को इधर से उधर लाने ले जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यातायात के साधन। और यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं? जल यातायात, वायु यातायात और स्थल यातायात। स्थल यातायात जमीन पर चलने वाले, जल यातायात जल में चलने वाले, और वायु यातायात वायु में चलने वाले यातायात के साधन। इसी तरीके से संचार के साधन चैप्टर में आपने क्या जाना था कि जब कभी भी हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, तो जिन साधनों की सहायता से हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संचार के साधन। ये क्या हुए? संचार के साधन। संचार यानी कम्युनिकेशन के साधन, और यातायात के साधन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद जाना या सामान को भेजना। तो इस तरह से आप ये तीनों चैप्टर्स को समझ चुके हैं। तो अब इनके मॉडल टेस्ट पेपर कर लेते हैं। सबसे पहला हमें आपको बताना है पटसन से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम। तो पटसन से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? ये आपने हमारे व्यवसाय के चैप्टर में पढ़ा है ना। जैसे कि टाट, बोरे, रस्सियाँ, ये सब किससे बनाए जाते हैं? पटसन से। तो आप कोई से भी 2 नाम इसमें लिख सकते हैं। जल यातायात के 2 साधन। तो जल यातायात किस क्या क्या होता है? जल यातायात किस किस से होता है? नाव, स्टीमर, ये सभी क्या हैं? जल यातायात के साधन है ना। नाव, स्टीमर, जलयान, जहाज पानी का। तो आप इसमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, संदेश पहुंचाने वाले साधन। संदेश पहुंचाने वाले 2 साधनों के नाम। तो संदेश पहुंचाने वाले 2 साधनों के नाम कौन से होंगे? जिन्हें हम संचार के साधन भी कहते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, ये सभी क्या हैं? संचार के साधन हैं। तो आप इनमें से कोई से भी 2 नाम संदेश पहुंचाने वाले साधनों के नाम में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है खनिजों से बनने वाली 2 धातुओं के नाम। खनिजों से जो धातुएं बनती हैं उनमें से किसी 2 के नाम, जैसे कि लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं ना। तो आप कोई से भी 2 नाम इसमें से लिख सकते हैं। तांबा, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम, ये सभी धातुएं हैं खनिजों से बनने वाली। ओके। नेक्स्ट है मिलान करो। मिलान करो में आपको मैचिंग करनी है। जैसे कि क्या क्या दिया हुआ है? भेड़। भेड़ से हमें क्या मिलता है? भेड़ से ऊन मिलती है। स्टीमर। स्टीमर क्या है? जल यातायात का साधन है। गन्ना, गन्ने से क्या बनता है? गुड़ बनता है। सरसों का क्या निकालते हैं? तेल। सरसों से तेल बनाते हैं। और मालगाड़ी, मालगाड़ी क्या है? स्थल यातायात का साधन है। स्थल यातायात यानी ज़मीन पे चलने वाले। तो मालगाड़ी ज़मीन पे ही ट्रैक पे चलती है,
तो मालगाड़ी क्या है? स्थल यातायात का साधन। और स्टीमर पानी में चलता है तो वो क्या है? जल यातायात का साधन। तो इस तरीके से आप ये मैचिंग कर लेंगे ना। आगे हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यातायात के साधन क्या हैं? यात्री या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग होता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। क्या कहते हैं? यातायात के साधन किसको कहते हैं? कि यात्री या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट द्वारा क्या क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट के द्वारा हम क्या क्या भेज सकते हैं? तो ये भी आपने समझा था ना, क्या क्या भेज सकते हैं इंटरनेट के द्वारा? कोई भी हम फोटोकॉपी या कोई भी सॉफ्ट कॉपी। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेट द्वारा फोटोकॉपी या सॉफ्ट कॉपी सेकंडों में भेजी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार किसे कहते हैं? संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संचार किसे कहते हैं? संदेशों का आदान प्रदान, यानी कि अपना कोई मैसेज हम दूसरों तक भेजें या दूसरों का मैसेज हम स्वयं प्राप्त करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? संचार। संचार यानी कम्युनिकेशन। भाई कैसे हम अपनी स्वयं या तो बातचीत करके आमने सामने बातचीत करके हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, या अगर कोई हमारे सामने नहीं है तो फिर हम किसी को तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं? किसी न किसी माध्यम के जरिए अपनी बात पहुंचाते हैं। तो संदेशों का जो आदान प्रदान होता है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, यही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। और इसके लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम संचार के साधन कहते हैं। नेक्स्ट, व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यवसाय किसे कहते हैं? तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन कामों से धन कमाया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन कामों से धन कमाया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है हमें, और उस पैसे के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जिन कामों से हम धन कमाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। हर आदमी का कोई ना कोई प्रोफेशन होता है, उससे वो पैसे कमाता है, और जब पैसे कमाता है तो उससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ठीक, तो व्यवसाय क्या है? जिन कामों से धन कमाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलयान कहाँ पर आकर रुकते हैं? जलयान यानी जल में चलने वाले जो भी यान हैं वो कहाँ पर आकर रुकते हैं? जलयान। तो जलयान बंदरगाह पर आकर रुकते हैं। कहाँ पर आकर रुकते हैं? बंदरगाह पर। बंदरगाह यानी जहाँ पर ये नाव स्टीमर वगैरह होते हैं, इन सब के रुकने के लिए कौन सी जगह होती है? जलयान यानी स्टीमर वगैरह के लिए बंदरगाह। वहाँ पर ही यात्री उतरते चढ़ते हैं और सामान को भी उतारा चढ़ाया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? उस जगह को बंदरगाह। तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज समझ ली ना। तो हमने लिख कर नहीं दिखाई है आपको, ये सभी आप अपने आप लिख सकते हैं। समझा हुआ है आपका? ओके, तो ध्यान से इसे पूरा करेंगे, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके मत भेज दिया करिए कॉपी में। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो भी दिया है सभी कुछ आपको करना है कॉपी पे। ओके, बाय बाय।